हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बॉल टू हॉल। न्यूजीलैंड के साथ होम टेस्ट सीरीज लॉस का दुख मिटाने के लिए हम आ गए हैं साउथ अफ्रीका के होम पे जाकर उनको पेल के T20 सीरीज जीत के। बहुत ही मजा आया। गाइस, डू मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लाते रहेंगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस, क्रिकेट, फुटबॉल, मूवी भी कभी ना कभी ले आएंगे। अब तो ये जोक ही बना दिया, हम तीनों ने मूवी ला ही नहीं रहे हम लोग। बट गाइस, वेलकम वेलकम मनीष, वेलकम सौमिल। हेलो। हाय गाइस, वेलकम टू आवर 7 पॉइंट रिव्यू। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो हमें बहुत खुशियां दे रही है फ्रॉम अ T20 पॉइंट ऑफ व्यू। सीधा आते हैं हम अपने 7 पॉइंट रिव्यू पे। बहुत सारे एक्साइटिंग डिस्कशंस होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, आई थिंक परफेक्ट कैप्शन दुबे, कुडोज। सैमसन भाई लिटरली शतक या बतक ही, ऑल और नथिंग का रियल डेफिनेशन है ये बंदा। मतलब क्या ही बोले इसको। मतलब आई थिंक फॉर द 2026 वर्ल्ड कप ही इज मेकिंग अ रियल केस। मुझे लग रहा है एक ओपनिंग स्पॉट ऑलमोस्ट फिक्स होते जा रहा है। दो द जस्टिस ब्रिगेड इज स्टिल लुकिंग फॉर रीजंस टू आस्क जस्टिस फॉर सैमसंग। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक सैमसंग फाइनली लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है 26 में, उसमें फर्स्ट ओपनिंग स्पॉट सील कर रहा है। दुबे, तुझे क्या लगता है? हाँ यार, ऑब्वियसली T26 वर्ल्ड कप में तो अब सैमसंग रहेगा ही रहेगा। एक साल में ही 300 होना इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, इज अ फर्स्ट प्लेयर टू डू इट। सेट ओपनर है फ्यूचर के लिए। मतलब ही इज टू गुड टू बी हैविंग दिस शतक एंड बतक वैसे। आई होप वो जब हंड्रेड्स नहीं आ रही, वो 40-50s भी इसकी आती रहे। बट ही इज टू गुड अ प्लेयर यार, मतलब ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्लेयर। एंड मतलब नो वर्ड्स फॉर हिम। मतलब मैंने बहुत ट्रोल किया है इसको, बट हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन भाई, ब्रिलियंस ऑल ओवर द सीरीज, मतलब किल कर दिया। सभी ने बहुत ट्रोल किया है भाई सैमसंग को। उसने ऑप्शंस भी बहुत दिए ट्रोल करने के, बट आई थिंक द वे ही प्लेड रियली अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर रहा है। एंड आई होप ही कंटिन्यूज दैट व्हिच वी स्पोक इन प्रीवियस वीडियो आल्सो वेल, कि राजस्थान के लिए भी आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर हिम टू ओपन। आते हैं हम एक हम्म। आईपीएल की बात कर दिया है तो एक और आईपीएल टैलेंट पे जो कि आई थिंक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हम विद दिस पर्सन। मतलब मुंबई लॉबी बहुत बोला जाता है, बट आई थिंक द वे ही परफॉर्म्ड, आई एम श्योर फर्स्ट साउथ अफ्रीका टूर, तिलक वर्मा भाई साहब, क्या क्या इंटेंट के साथ खेला है बंदा। आई थिंक जो मिडिल ऑर्डर पे सूर्या वन डाउन आ रहा था, फिर नहीं चल रहा था, एंड देन इन दैट मैच तिलक को थर्ड पे भेजा। आई वाज ट्रोलिंग हिम अ लिटिल बिट इन द सोशल मीडिया। ट्रोलिंग नहीं बोला चाहिए यार, अपने ओपिनियन पर डाल रहा था कि why is he not stable, आगे पीछे बहुत हो रहा है, but the way he played and two consecutive hundreds, what do you want to say Swamil? बहुत ही जोरदार मजा आ गया मुझे तो। नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है। हम लोग ने कुछ ग्लिम्स तो आईपीएल में देखा हुआ था, बट टू सी हिम फ्लरिशिंग ऑन दिस स्टेज, दैट टू इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अ क्वालिटी सीम अटैक। और जो एक सूर्या ने एक इंटरव्यू भी दिया कि इट्स टाइम फॉर समवन यंग टू टेक दैट नंबर 3 पोजीशन, एंड खुद का पोजीशन सेक्रीफाइस करके स्काई ने तिलक वर्मा को प्रमोट किया। एंड you saw the result, back to back hundreds in South Africa against South Africa. Excellent batting performance. करेक्ट। बैटिंग परफॉर्मेंस से आई थिंक बॉलिंग परफॉर्मेंस को हम भूल नहीं सकते। इंडिया एज अ T20 टीम बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है। दुबे, योर पॉइंट्स ऑन बॉलिंग अटैक? या तो हमारा बैटिंग से ज्यादा तो जो आई थिंक हम तीनों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बॉलिंग इतनी ब्रिलियंट हो गई है। और ये है जसप्रीत बुमराह के बिना की टीम यार, जिसमें मतलब मोहम्मद सिराज को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा अभी, वो तो मेन इस टीम में आ भी नहीं पाएगा। पर अर्शदीप ने जिस तरीके से मेंटल पिकअप किया है इस टीम में, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये बंदा अभी तो आईपीएल में मचाएगा, 25 करोड़ जाएगा ये बंदा। देन वरुण चक्रवर्ती, व्हाट अ ब्रिलियंट रिटर्न टू फॉर्म डूड। मतलब क्रेजी कर दिया उसके लास्ट 2 इयर्स आईपीएल ने उसको। अब ये जो इंडियन टीम में प्लेयर आया है, ये डोमिनेट कर सकता है। जो सुनील नारायण मे बी वेस्ट इंडीज के लिए इतना नहीं कर पाया होगा, आईपीएल में बहुत किया उसने, वेस्ट इंडीज के लिए इतना नहीं कर पाया होगा, ये अब वरुण चक्रवर्ती लग रहा है। एंड देन द ऑप्शंस यार, मतलब ऑप्शन कितने सारे हैं। हार्दिक पांड्या डाल रहा है, रमनदीप भी एक ऑलराउंडर आके डल गया, बिश्नोई है। साला अक्षर पटेल को तो बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी मैचेस में। मतलब हाँ क्या एकदम। बोलूं। बोलो सोमिल। हाँ मतलब अर्शदीप को बहुत अंडररेट किया जाता है, बट इफ प्रोबेबली
guys don't know that, you know, he is the second highest wicket taker for India. He's just 1 wicket behind Yuzvendra Chahal. He has already taken 95 T20 wickets. And ये सीरीज में भी हर मैच में फर्स्ट स्पेल में ब्रेक थ्रू देना. And then talking about Varun Chakravarti, 12 wickets in 4 games, highest by any Indian bowler in a bilateral series which has 4 matches. तो काफी अच्छा लग रहा है वरुण चक्रवर्ती का भी. हम लोग ने काफी साल केकेआर के लिए बॉलिंग परफॉर्मेंस देखा, बट फॉर सम रीजन ही कुडंट ट्रांसफॉर्म दैट इनटू इंटरनेशनल साइड. बट एक अच्छा कंसिस्टेंट रन मिल रहा है, एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कैप्टन से, कोचेस से. तो कहीं ना कहीं वी वुड लाइक टू सी मोर फ्रॉम वरुण इन द कमिंग इयर्स. और मतलब ऑब्वियसली दीज वर वेरी गुड पॉइंट्स हमारे पूरी सीरीज में. एक जो मुझे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा इस पूरी सीरीज में, इवन तो हम काफी इजीली जीते हैं, वो मुझे लगा कि हमारा जो एक मिडिल ऑर्डर का इशू था, बी एट स्काई, बी एट हार्दिक पांड्या और बी एट हमारे रिंकू. मतलब ठीक है शायद ओवर्स कम मिले, लेकिन अब यार तुम उस पोजीशन में खेलोगे तो तुम्हें बॉल्स कम ही मिलेंगी. स्काई का स्कोर थे 21 ऑफ 17 बॉल्स इन फर्स्ट मैच, सेकंड मैच 4 ऑफ 9 बॉल्स, थर्ड मैच 1 ऑफ 4 बॉल्स. वेरी बैड रिटर्न्स फॉर स्काई स्टैंडर्ड्स. हार्दिक पांड्या अगेन 2 फर्स्ट मैच में 2 रन, सेकंड मैच में खेल गया, ऑब्वियसली पिच वाज वेरी डिफिकल्ट, बट 39 रन्स थर्ड मैच में. एंड सेम रहा था रिंकू का, मतलब 11 रन्स, 9 रन्स, 8 रन्स. कोई भी तीनों में से चल नहीं पाया. ऑब्वियसली हमारे टॉप 3 ने देख लिया पूरा, बट इस पे क्या व्यूज है? स्काई का जनरली ये रिटर्न के साथ कभी एसोसिएट करते नहीं हम लोग, बिकॉज स्काई अगर 4 मैच की सीरीज खेल रहा है तो शायद 1 सेंचुरी 250, तो दिस इज द स्टैंडर्ड दैट ही हैज सेट फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर एवरीवन एल्स वाचिंग. तो कहीं ना कहीं काफी डिसअपॉइंटिंग सीरीज, एंड शायद वही एक रीजन था कि ही वाज स्ट्रगलिंग एंड देन ही प्रमोटेड तिलक टू नंबर 3. एंड फॉर रिंकू सिंह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नॉट अ नंबर 6 प्लेयर. सो केकेआर पे भी मैंने है कि बहुत 5 से नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करता है. आई थिंक ही इज समवन हु नीड्स दोस फर्स्ट 6-8 बॉल्स टू स्टार्ट डोमिनेटिंग. यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी है कि उसको बॉल 1 से ही हिट करना था. तो कहीं ना कहीं रिंकू की पोजीशन शायद इंडियन थिंक टैंक को मे बी एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ उसको सेट कर सकते हैं. अब मेरा इसमें बस ये कि तुम हार्दिक को नंबर 6 पे भेज सकते हो यार. हार्दिक है, वो फर्स्ट बॉल से हिट कर सकता है. तुम रिंकू को थोड़ा ऊपर भेज दो. मौली तेरे को क्या लगता है? मैं यही बोलने वाला था कि हार्दिक जो है वो नंबर 6 के लिए परफेक्ट है. नाउ टू एडजस्ट रिंकू इजीली हार्दिक को उसके नेचुरल 6 पोजीशन पे खिलाया जा सकता है. दैट्स अ पॉइंट. यस, तो ये Anyways, ऑब्वियसली हाँ बोल 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 मौली. मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल तो चल ही रहा है, तू भी स्ट्रगल मत कर, बोल. तो हमारी एक स्ट्रगल से आते हैं हम साउथ अफ्रीका की हर चीज पर स्ट्रगल. साउथ अफ्रीका ने खाली स्ट्रगल किया है पूरी सीरीज में, चाहे वो किसी भी चीज हो. इनकी बैटिंग नहीं हो रही थी, इनके बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, इनके फील्डर कैच नहीं पकड़ पा रहे. साउथ अफ्रीका को मैंने सब कुछ बेकार करते हुए देखा है, फील्डिंग कभी बेकार करते हुए नहीं देखा. हाँ, साउथ अफ्रीका आई थिंक स्ट्रगल तो कर रही. जॉन्टी रोड्स वुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट एट ऑल. बट आई थिंक दुबे, मुझे ऐसा लगता है, सामन, आई वांट योर पॉइंट्स आल्सो इफ यू वांट. जो फाइनल हुआ उसके बाद पूरे प्लेयर्स का मोटिवेशन जा चुका है, मुझे ऐसा लगता है. साउथ अफ्रीका ऑलवेज गिव्स अ फाइट, बट चोकर्स भले बोलते हैं हम लोग, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ द टूर्नामेंट में. बट ये टूर्नामेंट में तो कहीं कोई फ्रंट पे फाइट ही नहीं दिखा. मतलब सरेंडर ही कर दिया था. फर्स्ट मैच 60 रन कुछ ऑड से हारे थे, उसके बाद ऐसा लगा कि वी हैव सरेंडर्ड. और ऐसा नहीं था कि सेकंड स्ट्रीम खेल रही थी, फर्स्ट टीम थी पूरी. सो कहीं ना कहीं पता नहीं, काफी डिसअपॉइंटिंग सीरीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, मतलब स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले. आई थिंक आईपीएल पे आके मारेंगे, उसके बाद ही आई थिंक रिसर्जेंस होगा इनका. बट आईपीएल से बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो मेरा थोड़े डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं स्काई की कैप्टनसी पे, जिसपे मैं आई थिंक दोनों की राय चाहूंगा. मुझे लग रहा है कि आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, सीरीज जीत गए, बट आई थिंक उसको एक कोई टफ चैलेंज मिला नहीं है अभी तक स्काई को. एंड इट्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था कि पांड्या को कैप्टन बनाया, तो आई एम स्टिल देयर. मैं अभी वहीं पे हूँ कि पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया गया. बट ऑब्वियसली आई थिंक अच्छे टफ सीरीज आएंगे, टफ चैलेंज मिलेगा, तो आई थिंक देन दैट्स व्हेन आई विल रेट हिम. रेट तो लेकिन वही कर सकते हैं ना जिनके साथ अभी खेल रहे हैं. तो बांग्लादेश को बुरी तरह हिलाया है, साउथ अफ्रीका को. साउथ अफ्रीका में इवन ये नई टीम है, ये सारे प्लेयर्स साउथ अफ्रीका में खेले नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी टफ ही होना था ये सीरीज. एंड समाउ उसने वो एक फ्रीडम दे दी सबको, जो सारे प्लेयर्स भी बोल रहे हैं. सैमसन ने बोला, तिलक वर्मा तो ऑब्वियसली उसको जानता ही है, तो तिलक वर्मा ने भी बोला कि
एक फ्रीडम दे दी है। मतलब ऑब्वियसली वो रोहित शर्मा का फुटस्टेप्स फॉलो का है, लेकिन एक फ्रीडम दे दी है कि खेलो भाई, तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, अगर कुछ इशू हुआ तो स्काई देख लेगा वो। मतलब वो एक बीच में एक रॉक भी बना हुआ है, इवन दो इस सीरीज में नहीं किया, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि मैं देख लूंगा। तो उसने टॉप ऑर्डर को तो एक फ्रीडम दे दिया। और बॉलिंग यार, बॉलिंग अटैक को प्रॉपर, जिनकी T20 बॉलिंग लग रही है वो टेस्ट में लगती थी कोहली के अंडर की, बिल्कुल ही सब आ रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एग्रेशन में आ रहे हैं, विकेट लेने के लिए आ रहे हैं, कोई भी रन रोकने के लिए नहीं आ रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है सोमिल? आई थिंक सो, जो टीम मैनेजमेंट बहुत क्लियर थी कि उनको 26 रोड मैप से कैप्टन पिक करना था, एंड आई थिंक गोइंग बाय पंड्यास इंजरी रिकॉर्ड्स, तो आई थिंक स्काई से बेटर कोई चॉइस हो नहीं सकती थी। एंड साउथ अफ्रीका को डोमिनेट इतना किया है कि शायद मनीष को ऐसा लग रहा हो कि शायद टफ चैलेंज नहीं हो, बट साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, द वे ही रोटेटेड बॉलिंग एंड कुछ कुछ डिसीजंस, सो मेरे हिसाब से तो जो अक्षित ने भी बोला कि कहीं ना कहीं वो फुटस्टेप्स फॉलो करने थे, सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो गए, अपनी टीम को खुद बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स को फ्रीडम देना, एक्सप्रेस करने देना, विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन T20 क्रिकेट, बिकॉज उसमें आप बहुत कंटेंट या बहुत अपने थॉट्स डालोगे प्लेयर्स पे तो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज कैप्टेंसी सो फार, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मेरा अब पॉइंट तो ये भी है कि ये जो टीम है ये उसकी है नहीं, उसने मतलब हाँ ऑब्वियसली ही एंड द टीम मैनेजमेंट डिसाइड्स हु विल प्ले हु विल नॉट प्ले, बट आई थिंक इट्स अभी जो मैचेस जीत रहे हैं वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग ब्रिलियंस के बेसिस में जीत रहे हैं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लेट्स सी व्हाट्स अहेड। हाँ, व्हाट्स अहेड से हम ये भी बोल सकते हैं कि आने वाले 2026 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेट्स सी हाउ इट गोस। यार, तो अब ऑब्वियसली हम लोग T20 डोमिनेशन वाले पीरियड जो मुझे लग रहा है उसमें, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एंड दैट वाज नॉट द T20 वे जो हम खेलते थे, जो एक मॉडर्न T20 वे है। somehow we got लग, मतलब मैं अभी भी मानता हूँ कि we got लगी with the pitches there. Those were not proper T20 wickets. Those were मतलब बैटिंग जो स्ट्रगल करने वाली विकेट्स ना, जहां हमारी बॉलिंग तो चली चली, कोहली जैसा बैट्समैन फाइनल में काम आया, रोहित का अप्रोच बिफोर दैट काम आया, रन्स बहुत ज्यादा नहीं बन रहे थे उस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो हमारे काम आया था कि वो ओल्ड स्कूल बैटिंग वाला। लेकिन अगला वर्ल्ड कप है इंडिया में, पाटा विकेट्स आएंगी, हमें नया स्टाइल चाहिए था, पाटा में मारने वाला स्टाइल की बस खड़े और लगाओ लगाओ लगाओ। इस टीम में जसप्रीत बुमराह और जायसवाल ऐड होने वाला है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा T26 वर्ल्ड कप में, मुझे तो अभी से डाउट नहीं लग रहा कि हम नहीं जीतने वाले, जीतने वाले हैं, मेरे को तो लग रहा है अभी से। साल तो T20 वर्ल्ड कप भी जीता, और द वे वी प्लेड थ्रू आउट द ईयर, 24 आउट ऑफ 26 गेम्स हमने जीते, कुछ 92-93% अपना विनिंग रेट रहा, विच इज द हाईएस्ट फॉर एनी इंटरनेशनल टीम इन अ कैलेंडर ईयर। सो ये साल तो डोमिनेट किया ही, और टू कंटिन्यू विथ व्हाट अक्षित सेड कि 2026 तक कुछ ऐसा रियल चैलेंज लग नहीं रहा है, और इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक काफी हॉट फेवरेट्स हैव टू रिटेन द टाइटल। व्हाट आर योर व्यूज मॉली? खड़ा हूँ आज भी वही, यही ना हो जाए फिर 26 में भी, अभी उम्मीदें बहुत बढ़ा के रखो, बट नॉट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, बट हाँ आई थिंक डोमिनेट तो करा है यार। ऑब्वियसली दिस ईयर हैज बीन इंडिया का ईयर फ्रॉम अ T20 पर्सपेक्टिव, बट हाँ आई थिंक एक क्लियर विजन है 2026 वर्ल्ड कप के लिए, तो दैट्स गुड। मतलब तुम क्लियर हो कि तुम्हें क्या करना है, मैनेजमेंट पूरी क्लियर है, कैप्टन क्लियर है, दैट्स व्हाट वी वांट। ऐसा नहीं कि अच्छा खेल रहे हैं बट वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, सो दैट्स अ गुड थिंग व्हिच आई लाइक फ्रॉम दिस टीम। और देखते हैं, आई थिंक फाइनल की टिकट बुक कर ही लेते हैं फिर 2026 वर्ल्ड कप। सो होपफुली वी विन इट, एंड होपफुली वो फाइनल मुंबई में हो, फिर से गुजरात में ना हो जहाँ पे दुख हो रहा हो हमें। मतलब सॉरी सोमिल, बट आई सीरियसली होप कि मुंबई में हो फाइनल। नहीं, ऐसा मतलब आई कुछ डोंट कुछ वांट कुछ गुजरात में नथिंग अबाउट final। इंडिया एंड इंडियन टीम, तो ऐसा कुछ दुख नहीं होता है मुझे। हाँ मतलब वो तो मस्ती में ही बोला था मैंने। तो आई सीरियसली होप इंडिया डोमिनेट्स, वी ऑल सीरियसली होप इंडिया डोमिनेट्स T20 एंड अगला T26 वर्ल्ड कप हम जीते। गाइस डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन कि क्या लगा इस T20 सीरीज में, कौन स्क्वाड में आगे रहना चाहिए, बुमराह जायसवाल किसकी जगह लेंगे, क्योंकि शर्मा जा सकता है। डू लेट अस नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एनी पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड्स वही दुबे जो मैं हमेशा बोलता हूँ, गाइस डू लेट अस नो व्हाट एल्स डू यू वांट अस टू मेक अ कंटेंट ऑन, विल बी वेरी हैप्पी टू मेक, एंड पीस आउट। थैंक यू। बाय बाय। बाय।